Assalamualaikum. My name is Lukman Shabir and you are watching Concept Door. तो बच्चों, आज हम क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। हमने कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करना है और उससे बाकी नीचे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई हैं उन तमाम को हल करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है उनके पास, z कंजुगेट इज रियल नंबर। z कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू कोई भी हम जनरल वैल्यू भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है। लेकिन हम ज़्यादा आसान कर देते हैं तो लिखते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। इसको हम लेके चलते हैं और इस सारे क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसके अगर सॉल्यूशन में अगर जाएं तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो z का कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, z का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर का क्या हो जाएगा, साइन तब्दील। तो z कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तो हम चलें उसका मल्टीप्लाई लेते हैं। तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, z हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल आएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है तो क्या होगा a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। z कंजुगेट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। z कंजुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 किसके इक्वल हुआ, 2 के। किसके इक्वल हो गया, 2 के। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या था, उन्होंने कहा हुआ था z कंजुगेट क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये रियल नंबर है ना, 2 एक रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे पास मौजूद होते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी पार्ट, z का स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। हमने इन दो को प्लस करना है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो चले हम उसको हल करते हैं। वही लेट हमारे पास वो पीछे उसी तरीके से रहेगा। z किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा के। z किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा। हमने यहाँ पे z की वैल्यू दे दी है कि यही हम सारे क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे इसी वैल्यू के तहत। तो z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो z स्क्वायर को पहले हल कर देते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए और z कंजुगेट के होल स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। तो हम पहले z स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, फिर z कंजुगेट का स्क्वायर की वैल्यू देख लेंगे। जो हमारे पास दोनों वैल्यू आएगी उनको इकट्ठा प्लस कर देंगे। z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। z स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम डाल देते हैं -1 प्लस 2 आयोटा। z स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हुआ, 1 - 1 प्लस 2
अयोटा, ये -1 + 1 कैंसिल हो गए, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अयोटा। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, जेड स्क्वायर की वैल्यू, जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर, जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर। मैं इसी के आगे कर रहा हूँ। जेड कंजुगेट का हमारे पास क्या है, जेड कंजुगेट हमारे पास पहले सबसे पहले किसके इक्वल है, जेड कंजुगेट इक्वल है, ये 1 + अयोटा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा के इक्वल। तो इसी तरह जेड कंजुगेट का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जेड कंजुगेट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आया 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस 2 अयोटा, 2 1 2 आगे अयोटा है तो अयोटा आ गया। जेड कंजुगेट का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1 -1 माइनस 2 अयोटा, ये -1 + 1 काट गए। जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, -2 अयोटा के इक्वल, -2 अयोटा के। अब हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, जेड कंजुगेट स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल नंबर है हमारे पास, इज इक्वल टू रियल नंबर होता है तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हम जेड स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। जेड स्क्वायर हमारे पास कहाँ है, ये है 2 अयोटा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 अयोटा। आगे क्या है प्लस, आगे क्या है जेड कंजुगेट का स्क्वायर, जेड कंजुगेट के स्क्वायर हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है -2 अयोटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2 अयोटा, 2 अयोटा प्लस माइनस -2 अयोटा, ये आपस में कट के विच इज इक्वल टू 0। 0 है क्या है, रियल नंबर है। 0 क्या है, रियल नंबर। जो नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, जिसमें हमने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू इज अ रियल नंबर। तो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास सी पार्ट है, जेड माइनस जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर इज रियल नंबर। तो चलें सबसे पहले हम होल स्क्वायर के बजाय z माइनस जेड कंजुगेट को हल करने की कोशिश करते हैं। तो z माइनस जेड कंजुगेट इस तरीके से जो होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। जब आप पार्ट्स में करोगे क्वेश्चन तो ज़्यादा आसानी के साथ, कोई गलती गुंजाइश, ये डायरेक्टली भी इंसान कर सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इंसान करे तब भी पॉसिबल है। अगर z माइनस जेड कंजुगेट को पहले हल कर दे, उसका स्क्वायर कर ले, तब भी पॉसिबल है। जो आपको आसान लगे उसी तरीके से करें। तो हमारे पास सबसे पहले z क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा। इसी तरह z कंजुगेट क्या है हमारे पास, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा। तो ये तो सबसे पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने क्या कहा है ब्रैकेट के अंदर z माइनस जेड कंजुगेट को लेते हैं। z माइनस जेड कंजुगेट किसके इक्वल होगा, सबसे पहले उसको देखते हैं कि z माइनस जेड कंजुगेट किसके इक्वल होगा। तो z हमारे पास क्या है, z 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा है, बीच में क्या है माइनस, तो हमने डाल दिया माइनस
z कंजुगेट किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस आयोटा, सिंपल। अब हम ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो सब किस साइन क्या हो गए, तब्दील, -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा क्या हुआ, 2 आयोटा। ये आ गई हमारे पास z माइनस z कंजुगेट की वैल्यू। हमने क्या करना था, फाइंड z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर। तो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या आया, 2 आयोटा। इसी के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें, तो क्या होगा, z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, -1 विच इज इक्वल टू -4। तो ये क्या आया, z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, -4। -4 एक क्या है, रियल नंबर है, तो इट्स मीन कि हमने ठीक किया है, z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी। तो डी पार्ट हमारे पास है, मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z आर रियल नंबर। यह हमने पहले किया भी हुआ है, रियल नंबर। मॉड ऑफ z और उसी का जो हमारे पास कंजुगेट होगा, दोनों हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो चलें हम करते हैं, z किसके इक्वल है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, कोई भी आप वैल्यू z की लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर, जो आपको दिल करे वो लिखो। तो हमारे पास मॉड ऑफ z किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ z अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आपको पहले करवा भी दिए, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के पीछे क्या है, 1 ही है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास मॉड ऑफ z किसके इक्वल आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर। इसी तरह हम देखते हैं मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z। तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 1 प्लस आयोटा है, तो z कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका भी हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट हमारे पास जो है रियल नंबर, रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये भी आ गया 2। मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z, ये दोनों हमारे पास क्या आए हैं, रियल नंबर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जेड स्क्वायर माइनस जेड मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। इसका क्या है, हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। तो चलें देख लेते हैं आया इमेजिनरी नंबर आता है या नहीं आता। तो हम पे इस दफ़ा भी बिल्कुल उसी तरीके से जाएंगे, जेड स्क्वायर पहले हल करेंगे, फिर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हल करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलें करते हैं। सबसे पहले जेड किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो जेड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस आयोटा का स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, प्लस 2 आयोटा। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 2 आयोटा। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू +1 -1 कट के क्या बचा हमारे पास, 2 आयोटा। ये आ गई हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब हम हल करते हैं जेड कंजुगेट की वैल्यू। जेड कंजुगेट के होल स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। हमारे पास जेड कंजुगेट किसके इक्वल है, जेड कंजुगेट किसके इक्वल, 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस आयोटा। जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जिसके नतीजे में क्या हुआ, 1 माइनस आयोटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 2 आयोटा। तो 1 -1 -2 आयोटा, ये आ गया जेड कंजुगेट का स्क्वायर, -1 + 1 कैंसिल हो गया। जेड कंजुगेट का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -2 आयोटा के इक्वल हो गया। अब हमने क्या देखना है, जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर आया इमेजिनरी नंबर है या नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 आयोटा। जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 आयोटा। आगे क्या है, माइनस डाला। आगे जेड कंजुगेट का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 आयोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 आयोटा। तो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास 4 आयोटा। जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक इमेजिनरी आई है। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। हमने कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास क्या है, Z1 है और Z2। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + 3 आयोटा, और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। इसको हमने सम भी करना है और इसको माइनस भी करना है, और उनका जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसके ऊपर हमने ड्रा भी करना है। इसी वजह से हमने बोर्ड के ऊपर नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर मौजूद था, तो हमने सोचा कि ग्राफ पेपर के ऊपर ही हम आपको ड्रा करके बताएं। तो सबसे पहले हम करते हैं Z1 + Z2। Z1 + Z2 को हम पहले हल करते हैं। तो हमारे पास Z1 क्या है, 5 + 3 आयोटा है, तो हम लिख देते हैं Z1 की जगह 5 + 3 आयोटा। बीच में क्या है, प्लस डाला। Z2 हमारे पास क्या है, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास 5 + 2 कितना हो गया, 7। ये +3 और -3 आपस में क्या हो गए, कट गए। इट्स मीन कि हमारे पास Z1 + Z2 की क्या वैल्यू आई है, 7। Z1 + Z2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 7।
इसी तरह हम साथ ही साथ माइनस भी कर देते हैं Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। Z1 हमारे पास क्या है 5 + 3 आयोटा माइनस Z2 हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा। हमने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई जब होता है तो साइन क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। तो Z1 माइनस Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 - 2, 5 में से 2 के कितना बचा 3 बच गया, प्लस 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 3 + 3 कितना होता है 6 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो गया 6 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया Z1 को हमने रिप्रेजेंट करना है, प्लस वाला को भी रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर और माइनस वाले को भी हमने क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक साथ लिख दिया है ताकि हम अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास ग्राफ मौजूद है। ग्राफ के अंदर हम पहले देख लेते हैं हमारे पास जो Z1 और Z2 की हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, Z1 और Z2 की हमारे पास क्या थी वैल्यूज़ थी। हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है 5 + 3 आयोटा। हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास ग्राफ में जब करेंगे तो 5 और 3 ही लिखेंगे ना। 5 हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस पे लाई करती है और 3 हमारे पास क्या है जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो किस पे लाई करता है वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो इसी तरह हम करते हैं 5 और 3, Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। Z1 किसके इक्वल है 5 और 3, Z1 हमारे पास क्या है 5 और 3। और इसी तरह Z2 में हमारे पास क्या है 2 और -3 है। Z2 में हमारे पास क्या है 2 और -3। जो 2 है हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करता है और -3 क्या होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो Z2 हम लिख सकते हैं 2 और -3, 2 और -3। इसी तरह अब हम प्लस जब कर रहे होंगे तो प्लस में हमारे पास Z1 + Z2 सम ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, उसके नतीजे में हमारे पास क्या आया है 7 आया है। क्या है हमारे पास 7। तो Z1 + Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 7, Z1 + Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 7 है। तो इसको हम ग्राफ के ऊपर अलग से ड्रा करेंगे। इसी तरह माइनस वाला जो है जो हमारे पास इधर भी Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 और 3 ही है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे पास Z1 की वैल्यू थी 5 और 3 उसी तरीके से लिखा। Z2 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 2 और -3, 2 और -3, 2 और -3 हमारे पास Z2 की वैल्यू है। और Z1 - Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है Z1 - Z2 की वैल्यू क्या है 3 + 6 आयोटा। तो हमारे हम लिखेंगे 3 और 6। इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं ये वाली सम की वैल्यू होगी और ये वाली होगी हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्केल भी था तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड 5, 2 और 7 ये क्या है हमारे पास रियल नंबर है। ये कौन से नंबर है हमारे पास रियल नंबर हैं। इसी तरह 3 और -3 ये कौन से नंबर हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन सी लाइन पे मौजूद होते हैं ये स्ट्रेट लाइन जो क्या होती है एक्स एक्सिस पे मौजूद होती है, जो किस पे मौजूद होती है एक्स एक्सिस पे मौजूद होती है। और इमेजिनरी नंबर जैसे क्या हैं 3 और -3 ये दो नंबर कहाँ पे मौजूद हैं वाई एक्सिस पे मौजूद हैं, वाई एक्सिस पे मौजूद हैं। तो चलें हम सबसे पहले Z1 को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर कि किस जगह पे है। Z1 पे हमारे पास क्या है 5 क्या है एक्स एक्सिस पे मौजूद है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये है 4 और ये साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है ना। तो +5 इट्स मीन के यहाँ पे मौजूद है 5 क्या है इस जगह पे मौजूद है। और हमारे पास 3 जो इमेजिनरी नंबर है +3 है तो प्लस वाली साइड पे जाते हैं 1, 2, 3। इसको और इसको आपस में क्या करना है हमने इकट्ठा करना है, इसको और इसको आपस में क्या करना है इकट्ठा।
अब ये आपको लाइन ऑलरेडी नज़र आ रही है ग्राफ के ऊपर। ये आसानी होती है कि सारे ग्रिड्स बने होते हैं, एक और दूसरे ग्रिड के दरमियान में 5 छोटे छोटे खाने होते हैं। वैसे तो आप 10-10 की पार्टीशन होती है, यहाँ से यहाँ तक 10 की पार्टीशन होती है, लेकिन मैंने आसानी के लिए क्या किया हुआ है 5-5 की पार्टीशन करके एक एक नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। 5 यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 5 का गैप है। इसी तरह ऊपर की तरफ भी 5-5 डॉट्स का डब्बों का क्या है गैप मौजूद है। वैसे तो हमारे पास जो लाइन है, जो थोड़ी बोर्ड लाइन होती है, वो किस में मौजूद होती है 10-10 डिजिट के बाद मौजूद होती है। तो आप जिस तरीके से भी चाहें आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं पार्टीशन कर सकते हैं। मैंने ग्राफ पेपर क्योंकि बड़ा होता है कैमरे के अगर अंदर नज़र नहीं आएगा, तो इस वजह से हमने 5-5 डिजिट्स की क्या की हुई है पार्टीशन की हुई है। अब लेट से हमने इसको और इसको आपस में क्या करना है जोड़ना है, जो आपस में किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या आ रहे हैं आपस में इकट्ठे मिल रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये इधर से 3 है ना, ये +3 +2 +1, यहाँ सेंटर में क्या होता है 0 होता है, सेंटर में क्या होता है 0 होता है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो डॉटेड लाइन के ज़रिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप कॉपी के ऊपर करोगे तो आपको डॉटेड लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे हो तो आपको रिप्रेजेंट डॉट से शो करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्टली लाइंस नज़र आ रही होती हैं कि किस जगह पे ये दो लाइंस आपस में मिलती हैं। ये 3 इस साइड अगर मूव करे और ये 5 इस साइड मूव करे तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है उस जगह पे हमारे पास क्या है 5 और 3 क्या है लाई कर रहा है। अब इस जगह पे हम लिख देते हैं ये कौन सी जगह है Z1 है, Z1। तो इसको हम ओरिजिन के साथ क्या करते हैं स्केल के ज़रिए आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कौन सा डिजिट Z1 को हमने क्या कर दी है ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया है हमने बता दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है Z2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है Z2। हम इसको बताते हैं कि ये आया किस जगह पे मौजूद है। Z2 में हमारे पास 2 किस जगह पे मौजूद है, ये x एक्सिस के ऊपर 2 है तो इट्स मीन कि ये 2 इस पॉइंट पे मौजूद है। और -3 का y एक्सिस के ऊपर तो -1 यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे -2, इसी तरह यहाँ पे जो होगा क्या होगा -3, यहाँ पे क्या होगा -3, 2 और -3 है। तो अब ये देखते हैं कि ये दो डिजिट्स किस जगह पे आपस में मिल रहे हैं, ये दो डिजिट, तो ये इस पॉइंट पे क्या हैं ये दो आपस में मिल रहे हैं। यहाँ से 2 इस साइड आए और यहाँ पे -3 इस तरफ आए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है Z2 की प्लेन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे ओरिजिन के साथ क्या करेंगे स्केल की मदद से जोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या आया Z2, ये हमारे पास क्या आया Z2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 7, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 7। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे +6, यहाँ पे क्या है +7 आगे 7 प्लस क्या है 0 आयोटा, इट्स मीन कि हमारे पास कोई भी नहीं है, आयोटा की वैल्यू क्या है 0 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास इसी लाइन के ऊपर जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, ये एक किस्म का हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास जब Z1 और Z2 को हमने आपस में जोड़ा जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आया 7 आया है। 7 एक किस्म का हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास मेन चीज़ है। तो अब देखा जाए हमारे पास एक रूल है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, हेड टू टेल रूल। बाज़ जगहों पे इतना ही है, सिर्फ आपने शो करना होता है इस पॉइंट पे Z1 प्लस Z2 है, यहाँ पे हमारे पास Z1 है और यहाँ पे Z2 है। वैसे इधर तक भी काफ़ी होता है, लेकिन हम इनको आपस में जोड़ना भी होता है कि किस तरीके से ये ऐड हुए हैं। तो हेड टू टेल रूल में हमारे पास क्या होता है, लेट किया जाए हमारे पास एक लाइन जो हो वेक्टर 1 हो, उसको हम रिप्रेजेंट, जैसे यहाँ पे ये हमारी क्या है इस वेक्टर की टेल है और ये क्या है हमारे पास हेड है। जब भी आप V1 V2 जिस मर्जी डायरेक्शन में हो
उनको हमेशा क्या किया जाता है, एक के हेड को दूसरे के टेल के साथ क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल नज़र आपको नहीं आया होगा, ये हमारे पास वेक्टर है v1, ये हमारे पास वेक्टर v2, वेक्टर v3। हमेशा क्या किया जाता है, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। वेक्टर की टेल के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। v1 को v2 के साथ जोड़ा जाएगा तो इस तरह आ जाएगा, इसी तरह v3 को उसकी टेल के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब सारे के सारे ऐड हो जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें हमारे पास एक की टेल टेल के साथ जुड़ेगी और हेड के साथ जुड़ेगा, हेड के साथ। उस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर लेट से ये हमारे पास वेक्टर नंबर 1 है तो वेक्टर नंबर 2 जो होगा, ये वाला वेक्टर नंबर 2, ये इसकी जो टेल है इसके हेड के साथ क्या करेगी, जुड़ेगी। तो हम इसी को उसके पैरेलल आगे की तरफ अगर लेके जाए, इसको उसी तरीके से आपस में पैरेलल लेके जाए तो ये इस जगह पे आके आपस में क्या होगी, इसकी टेल और हेड क्या होगा, आपस में जुड़ेगा और साथ में क्या हो जाएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ भी जुड़ जाएगा। वो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर हम इसे v1 कह दें, लेट्स से ये वाला वेक्टर 1 है और ये वाला वेक्टर 2 है, तो ये वाला वेक्टर 1 की हेड के साथ वेक्टर 2 का क्या होगा, टेल जुड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला वेक्टर इसी के सीर में क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, इसके हेड के साथ इस पहले z1 की क्या होगी, टेल जुड़ गई। तो ये उसी तरीके से ये भी z1 ही है और ये भी क्या है, z1, ये क्या है, z2 और ये भी क्या है, z2। ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमारे पास क्या किया, हमने सम किया, जिसमें हमने क्या किया है, सम किया है। इसी तरह अगर माइनस किया जाए, इसी तरह हम, तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइनस को। हमारे पास z1 और z2 को जो किया गया था, हमने माइनस किया था, जिसके नतीजे में हमारे पास z1 माइनस z2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 3 और 6 आई थी। z1 और माइनस z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 और 6 आई थी। आपके लिए एक चीज़ आसानी कर देते हैं कि हमारे पास माइनस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए एक टेक्निक है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 जो हमारे पास क्या है, z1 माइनस z2, इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस इंटू माइनस z2 की फॉर्म है, हम इसे लिख सकते हैं z1 प्लस इंटू माइनस z2। तो इस जगह पे हम z2 की वैल्यू लिखने के बजाय हम ग्राफ के ऊपर z2 की वैल्यू लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, माइनस z2 की भी वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा है। अगर हमारे पास यहाँ पे z2 माइनस z2 की वैल्यू लिखी जाए तो माइनस इंटू 2 माइनस 3 अयोटा होगा, विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। इट्स मीन कि हमारे पास x एक्सिस पे माइनस 2 होगा और y एक्सिस पे क्या होगा, 3। इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एक किस्म का हम क्या करेंगे, z1 और z2 को, दो वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, प्लस ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने प्लस जैसे किया था उसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन हमारे पास एक होगा माइनस z2 और एक होगा प्लस। इन दोनों को अगर आप हल करोगे तब भी आपके पास बिल्कुल यही z1 माइनस z2 की ही वैल्यू आती है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास माइनस z2 की वैल्यू क्या है, -2 और 3, -2 और 3। तो यहाँ पे हम z2 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस 3। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास z1 हमारे पास क्या है, 5 और 3 है। z1 हमारे पास क्या है, 5 और 3। z1 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, 5 आ गया हमारे पास x एक्सिस पे और 3 हमारे पास क्या आ गया, y एक्सिस पे। सबसे पहले 5, 1 2 3 4 5, प्लस 5 है तो प्लस की तरफ हम गए हैं, +1 +2 +3 +4 +5। इट्स मीन के 5 इस जगह पे है। यहाँ पे क्या है, +3 है जो हमारे पास y एक्सिस पे है, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास +3। अब इसको देखा जाए तो ये तकरीबन
तकरीबन क्या बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे क्या होता है, लाई करता है। यहाँ से इस लाइन पे सीधा जाएं और यहाँ पे इस लाइन पे, जो लाइनें आपस में ज्वाइन कर रही हैं, जो लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, ज्वाइंस कर रही हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन पे हम क्या करेंगे, डॉट। इट्स मीन कि इस जगह पे क्या है, Z1 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम कर देते हैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को थ्रू स्केल। ये आ गया हमारे पास Z1। इसी तरह हमारे पास -Z2, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है हमारे पास, -Z2। इसमें हमारे पास क्या है, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे क्या है, +3। तो -2 यहाँ पे मौजूद, -1 और ये आ गया -2। इस पॉइंट पे क्या आ गया, -2 और आगे क्या है, y एक्सिस पे +3, 1 2 3 बिल्कुल इसके सामने। तो यहाँ से हम जाएं तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, -Z2 का पॉइंट है। ये क्या है, -Z2 का पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी हम स्केल की मदद से क्या कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। स्केल की मदद से क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास -Z2 की लाइन, -Z2 की हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये लाइन। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास क्या है, Z1 -Z2, Z1 -Z2 क्या है हमारे पास, 3 और 6। 3 ये आ गया 3 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 क्या है, इस जगह पे मौजूद है। यहाँ पे क्या है, +3 मौजूद, 6 3 आ गया ये। इसी को हम ऊपर जाएं तो ये इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, 6 है। इसको भी हम क्या करते हैं, ओरिजिन के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्केल की मदद से ग्राफ के ऊपर, अगर आप ग्राफ के ऊपर कर रहे हो तो बिल्कुल आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कॉपी के ऊपर चले इंसान, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी लग जाती हैं, लेकिन ग्राफ के ऊपर किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास 3 सारी चीज़ें। हमने Z1 भी लिख दिया, Z1 भी लिख दिया, Z2 भी लिख दिया और ये हमारे पास क्या है, Z1 - Z2। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये Z1 - Z2 को हम कैसे हम लिखे, Z1 प्लस इंटू -Z2, इस फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक किस्म का हम ऐड ही कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल उसी तरह हेड टू टेल रूल जो आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया है, इसका क्या है, ये हमारे पास Z, ये हमारे पास क्या है, Z1 और ये क्या है हमारे पास, Z2। लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर 1 है तो वेक्टर 2 क्या होगा, वेक्टर 2 की जो टेल होगी वेक्टर 1 के हेड के साथ क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। बिल्कुल ये इसी तरीके से जब ज्वाइन करेगी तो ये डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्या कर देगी, ज्वाइन हो जाएगी। बिल्कुल अगर ये वाली लाइन को आपस में नापा जाए तो ये वाली लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होती हैं, सेम भी होती हैं और एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। एक दूसरे की क्या है, सामने होती हैं। बिल्कुल क्या होती हैं, सामने। अगर लेट्स से ये अगर हमारे पास क्या हो, वेक्टर 1 हो और ये वाली क्या हो, वेक्टर 2, तो ये वाली इसका जो हेड होगा उसके ऊपर क्या होगी, दूसरी की टेल ज्वाइन करेगी। तो ये बिल्कुल इसी सीध में क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास, इसकी टेल और इसका हेड आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइन। दरमियान में हमारे पास क्या है, Z1 - Z2, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसकी टेल और हेड दोनों के साथ क्या है, अगठा। हेड को हेड के साथ ज्वाइन किया हुआ है, टेल को टेल के साथ ज्वाइन किया हुआ है। एक तरफ देखा जाए इस सूरत में हमारे पास एक Z1 - Z2 है और इस तरफ भी हमारे पास क्या है, Z1 - Z2 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, -3 + 2 अयोटा और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा। तो इसको भी जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। Z1 + Z2 = तो हम लिख सकते हैं -3 + 2 अयोटा, प्लस है तो प्लस डाला, 4 + 3 अयोटा। तो क्या होगा, -3 + 2 अयोटा, ब्रैकेट ख़त्म करनी है, +4 + 3 अयोटा। तो क्या है हमारे पास, -3 + 4 कितना बचा, 1 बच गया, बड़ी रकम के साथ प्लस है, +2 + 3 कितना हो गया, 5 अयोटा। तो ये आ गई हमारे पास Z1 + Z2 की वैल्यू।
इसी तरह हम अगर Z1 माइनस Z2 की वैल्यू करें, माइनस Z1 माइनस Z2 करें, या बल्कि जो पिछली तरह हमने किया है उसी तरीके से बल्कि करते हैं। हमने क्या कहा था, Z1 प्लस इंटू माइनस Z2, Z1 प्लस इंटू माइनस Z2। हमारे पास Z2 क्या है यहाँ पे, Z2 4 प्लस 3 आयोटा, तो माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, -4 -3 आयोटा। यही बात है ना, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -4 माइनस ये Z2 जो है हमारे पास क्या होगा, -4 -3 आयोटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया है, माइनस के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या करना है हमने, Z1 प्लस इंटू माइनस Z2 करना है। तो Z1 हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा। अब प्लस किसके साथ करना है, -4 -3 आयोटा के साथ क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, -3 प्लस 2 आयोटा -4 -3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -3 -4 माइनस माइनस प्लस, 4 5 6 7 7 आ गया यहाँ हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, तो माइनस आयोटा। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर भी लिखते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 x एक्सिस के ऊपर, और 2 क्या है हमारे पास, y एक्सिस के ऊपर, -3 x एक्सिस के ऊपर और 2 क्या है, y एक्सिस। और Z2 की वैल्यू, Z2 हमारे पास क्या है, 4 x एक्सिस के ऊपर और 3 क्या है, y एक्सिस के ऊपर, 4 और 3। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 5 आयोटा, तो 1 और 5 है, 1 आ गया x एक्सिस के ऊपर और 5 आ गया y एक्सिस के ऊपर। इसी तरीके से हम अगर चलें, Z1 माइनस Z2 की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, Z1 माइनस Z2 की क्या करें, हम वैल्यू लिखना चाहें, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह होगी, -3 और 2, और Z2 की भी वैल्यू हमारे पास वही होगी, 4 और 3, लेकिन Z1 माइनस Z2, लेकिन यहाँ पे हमने Z2 की वैल्यू नहीं लिखनी, बल्कि किसकी लिखनी है, -Z2 की वैल्यू। तो -Z2 की वैल्यू क्या होगी, -4 -3, -4 और -Z2 की वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास क्या होगी, -4 -3, -4 लिखिए और -3 लिखिए। अब हमारे पास क्या होगी, Z1 माइनस Z2, Z1 प्लस इंटू माइनस Z2 का मतलब वही है Z1 माइनस Z2, जो हमारे पास क्या आई है, -7 और -1। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने वैल्यूज़ वगैरह लिख दी हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। हमारे पास क्या है, Z1 -3 और 2 है, Z1 हमारे पास क्या है, -3 और 2 है। तो सबसे पहले हम Z1 को देखते हैं कि हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 हमारे पास कहाँ पे आएगा, -1 -2 -3। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारे पास Z1 का जो x एक्सिस पे मौजूद -3 है वो इस जगह पे मौजूद है, और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, 2 है, y एक्सिस पे क्या है, 2। तो यहाँ पे 1 और 2, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन। तो इट्स मीन के इस जगह पे क्या है, हमारे पास Z1 मौजूद है, इस जगह पे क्या है, हमारे पास Z1 मौजूद है। तो इसको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन के साथ। ये आ गया हमारे पास Z1 की लाइन। अब Z2 हमारे पास क्या है, 4 और 3, Z2 हमारे पास क्या है, 4 और 3। तो Z2 4, 1 2 3 4 इस जगह पे मौजूद है, और 3 y एक्सिस वाला किस जगह पे है, 1 2 3। तो इनको आपस में क्या करना है, हमने ज्वाइन, तो ये इस जगह पे आते हैं, तो हम इनको भी क्या कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू,
Z2, ये आ गया हमारे पास क्या, Z2। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है Z1 प्लस Z2, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 और 5, 1 और 5। तो 1 किस जगह पे मौजूद है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये आ गया हमारे पास 1, और वाई एक्सिस पे हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आएगा कहाँ पे, इस जगह, ये आएगा किस जगह पे, इस जगह पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन किसके साथ अटैच करेंगे, ओरिजिन के साथ क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। तो अब लेट से ये आ गया हमारे पास वेक्टर 1, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर 1 है। तो इसकी हेड के साथ क्या होगा, वेक्टर 2 की क्या होगी, टेल अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल इस सीध से अगर जाए तो क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ क्या करेगी, मिल जाएगी। रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, हेड के साथ क्या होगी, मिल जाएगी। इसी तरह अगर ये हो हमारे पास वेक्टर 1, ये हो वेक्टर 2, तो इसकी हेड के साथ क्या होगा, वेक्टर 2 की हेड क्या होगी, टेल क्या होगी, मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आगे की तरफ अगर जाएं तो डायरेक्टली क्या होगा, ये इसकी टेल वेक्टर 1 के साथ और हेड क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये हमारे पास Z1 था, तो इसके सामने भी क्या होगा, Z1 ही होगा। ये Z2 है तो ये भी क्या है, Z2 है। तो ये आ गया हमारे पास सम का क्वेश्चन। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट वाला भी क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमने लिखा भी हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, Z1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 और 2, -3 और 2। इट्स मीन कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, -3 है। तो 1 2 -1 -2 और -3, इस जगह पे आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, और 2 आ गई वाई एक्सिस पे, 1 और 2। तो इन दोनों को अगर आपस में ज्वाइन किया जाए तो ये इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो अब इस पॉइंट को हम किसके साथ अटैच करेंगे, ओरिजिन के साथ, पॉइंट ओ पे। ये आ गया हमारे पास, थोड़ी सी लाइन गलत हो गई है, थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है लेकिन आपको नज़र कम ही आ रहा होगा। तो ये आ गया हमारे पास Z1 की वैल्यू, बिल्कुल ओरिजिन के साथ अटैच करना है, हल्का सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। वैसे ये आ गया हमारे पास Z1। अब नेक्स्ट -Z2 की वैल्यू, बल्कि Z1 का क्या किया है, 3 और 2 के साथ अटैच कर दिया। अब -Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, -4 -3। -4 किस जगह पे, एक्स एक्सिस पे, 3 के आगे क्या है, ये आ गया -4। आगे क्या है, -3, वाई एक्सिस पे क्या करना है, -3 की तरफ जाना है। ये आ गया हमारे पास -1 -2 और -3। अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो ये बनेंगे इस जगह पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब इनको आपस में क्या करते हैं, हम ओरिजिन के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ओरिजिन के साथ क्या करते हैं, ये हमने क्या कर दिया, ओरिजिन के साथ अटैच कर दिया। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, Z2 की वैल्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास Z1 माइनस Z2, जिसकी वैल्यू क्या है, -7 -1 -7 -1। तो -7 किस जगह पे मौजूद है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या, कहाँ तक जाना है, -4 ये है, -5 -6 -7, ये यहाँ पे क्या है, -7। और वाई एक्सिस भी कहाँ पे जाना है, -1 तक। -1 क्या है, यहाँ पे मौजूद है। तो इट्स मीन कि इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जाना है। Z1 -Z2 के इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जाना है। तो हम चलें ओरिजिन खींचते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास क्या है, Z1 -Z2, Z1 -Z2। अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से जाना है जो हमने पहले भी किया था। इसको अगर हम नीचे लेके आएँ, लेट से हमारे पास ये V1 हो, वेक्टर नंबर 1 हो, तो इसकी क्या होगी, टेल इसके हेड के साथ क्या होगी, अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल इस सीध में जाएं तो डायरेक्टली क्या होगा, हमारे पास इसकी जो लेंथ है और इधर से रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होती है बिल्कुल सेम होती है। क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। इसी तरह अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास ये भी
बिल्कुल रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह हमें पता चलता है रिजल्टेंट वेक्टर है ये, यहाँ पे हम देखेंगे तो हेड है और यहाँ पे साथ क्या है, टेल अटैच है, तो इट्स मीन कि ये लाजमी क्या होंगे, दोनों वेक्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये भी हेड है और रिजल्टेंट वेक्टर की भी क्या है, हेड है, इट्स मीन कि ये क्या होंगे हमारे पास रिजल्टेंट, ये वाली लाइन क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन वाले क्वेश्चन। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 1.2 एक्सरसाइज का। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। हमने क्या करना है, इन कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सबसे पहले उसका प्रोडक्ट लेना है और उसको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, Z1 डॉट Z2, Z1 और Z2 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चलें करते हैं, 4 + 2 अयोटा को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 + 3 अयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई 2 से -2 से करें तो क्या आएगा, 4 2 जार 8 -8 प्लस 4 3 जार कितना हो गया, 12 अयोटा, प्लस माइनस -2 2 जार 4 अयोटा, प्लस 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 आ गया, 3 2 जार 6 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करें तो क्या आएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, -8 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 4 के कितना बच गया, 8 अयोटा बच गया। लेकिन बड़ी रकम का साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो आगे क्या है हमारे पास, +6 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा हमारे पास, -1। अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा, -1, विच इज इक्वल टू -8 प्लस 8 अयोटा प्लस माइनस -6। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो 8 और 6 कितना होता है, 14। 8 + 6 करें तो कितना होगा, 14, हाँ 14 ही होता है। -14 बड़ी रकम क्योंकि माइनस का साइन रहेगा, प्लस 8 अयोटा। ये आ गया हमारे पास क्या, -14 + 8 अयोटा। -14 + 8 अयोटा किसकी वैल्यू आई है, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू -14 + 8 अयोटा है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 इज इक्वल टू क्या है, 4 और 2। 4 हमारे पास x एक्सिस के ऊपर और 2 हमारे पास क्या आया, y एक्सिस के ऊपर। इसी तरह Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, Z2 इज इक्वल टू -2 और 3, -2 और 3 है। इसी तरह हमारे पास Z1 डॉट Z2 इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, -14 और 8। ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आसान होते हैं एडिशन से। एडिशन के अंदर हमने वेक्टर को इकट्ठा भी किया था, लेकिन इसके अंदर हमने डायरेक्टली सिर्फ लोकेशन हमने बतानी होती है कि आया Z1 की जगह कौन सी है, Z2 की जगह कौन सी है और Z1 Z2 की जगह कौन सी है। चलिए हम सबसे पहले Z1 की जगह देखते हैं। x एक्सिस के ऊपर 4 है और y एक्सिस के ऊपर 2 है। x एक्सिस 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 4 है, और y एक्सिस के ऊपर क्या है, 2, 1 और 2 इस जगह पे। इन दो को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास क्या मौजूद है, Z1। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्केल से आपस में क्या कर देते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। स्केल से हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिन के साथ जोड़ना होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है तो आपने ध्यान करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जुड़े ओरिजिन पे, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ओ होता है। तो नेक्स्ट हमने हमारे पास क्या है, Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, -2 और 3, इट्स मीन कि -2 कहाँ पे है, x एक्सिस भी -2 है, तो -2 हम देखते हैं यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है, -2, और हमारे पास क्या है, y एक्सिस पे 3 +3 है, तो प्लस ऊपर की तरफ प्लस होता है, 1 2 और 3। तो इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, -2 और +3, इन दो को आपस में जब जोड़ा जाए तो हमारे पास कौन सी जगह आएगी, ये वाली जगह आएगी। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, Z2 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, Z2 की वैल्यू। अब हमारे पास Z1 डॉट Z2 मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल
हमारे पास -14 आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया हमारे पास क्या है -14। एक्स एक्सिस पे आपको पता है इस साइड होता है प्लस और इस साइड होता है माइनस। ये आ गया -14 और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है +8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है +8 है। अब इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये जाएगा एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, हमने स्केल की मदद से बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये लाइन हमने खींची तो ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन। ये बिल्कुल बस इतना ही होता है, यहाँ से नहीं। जिस तरह हमने वेक्टर्स को इकट्ठा किया था प्लस में या माइनस में, माइनस वाला भी एक किस्म का हमने प्लस ही की तरीके से किया था, तो उस तरीके से इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं करना। ये हमारे पास Z1 डॉट Z2 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी बिल्कुल सेम है, इसको आपने खुद ट्राई करना चाहिए। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2, हम इसको करते हैं विच इज़ इक्वल टू Z1 हमारे पास क्या है -2 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 3 - आयोटा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 3 6 -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आयोटा 2 आयोटा हो गया, प्लस 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 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से करें तो क्या आएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। तो -6 + 12 + 2 कितना होता है 14 आयोटा, प्लस डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूँ क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई क्या करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो -6 + 4 कितना हो गया -2 + 14 आयोटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमारे पास Z डॉट, इधर हमारे पास Z1 डॉट Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई है -2 + 14 आयोटा आई है, -2 + 14 आयोटा आई है। तो हम लिख देते हैं ग्राफ के ऊपर, सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, Z1 किसके इक्वल है -2 और 4 के। Z2 हमारे पास किसके इक्वल है 3 और -1 के। इसी तरह Z1 डॉट Z2 किसके इक्वल है -2 और 14 के, -2 और 14 के क्या है इक्वल है। तो अब हम देखते हैं, हम Z1 की जगह देखते हैं, लोकेशन देखते हैं ग्राफ के ऊपर, -2 किस जगह पे मौजूद है -2 1 और ये आ गया 2। तो यहाँ पे क्या है x एक्सिस के ऊपर -2 और आगे क्या है 4 हमारे पास y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4। तो इन दो को आपस में हमने क्या करना है, इस जगह पे क्या है हमारे पास मौजूद है किसकी वैल्यू Z1 की वैल्यू। इसको हम जोड़ते हैं किसके साथ, ओरिजिन के साथ। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू Z1 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू Z1 की वैल्यू। Z2 है हमारे पास 3 और -1, Z2 हमारे पास क्या है 3 और -1। 3 किस जगह पे मौजूद होता है 1 2 3, इस जगह पे 3 है, और -1 नीचे की तरफ होता है Z एक्सिस पे, यहाँ पे है क्या -1। इसको अगर हम जोड़ें तो ये पॉइंट हमारे पास है। तो इसको और इसके ओरिजिन के साथ क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ओरिजिन के साथ क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू Z2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास Z2 की वैल्यू। Z1 डॉट Z2 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास -2 और +14, -2 और
+14। तो -2 हमारे पास कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर -2 कहाँ पे है, ये है, और +14 किधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आ गया +14, और यहाँ से ऊपर इस जगह पे जाएं तो हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू। तो इसको हम आपस में स्केल की मदद से क्या करते हैं, ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं। स्केल की मदद से क्या करते हैं, ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू। ये थे हमारे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ भी आए होंगे और ग्राफ के ऊपर ड्रा भी आपको करना आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो है हमारे पास क्या, डिवाइड वाले क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। अब हमने डिवाइड करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 हमारे पास क्या है, 6 - 4 आयोटा है, डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास क्या है, 3। Z2 हमारे पास क्या है, 3 है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो ये डायरेक्टली हो जाता है 6 डिवाइडेड बाय 3 - 4 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये 4 डिवाइडेड बाय 3 किसी ग्राफ के ऊपर किस जगह पे मौजूद होगा, तो हम देख लेते हैं 4 3 3 × 1 = 3, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 जार कितना होता है 9, फिर 1 बचा पॉइंट का 0, फिर 3, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1.334। तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आया 2 - 1.34 आयोटा, 1.34 आयोटा। ये आ गई किसकी वैल्यू, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ पे किस जगह पे ये क्या करता है, लाई करता है। तो हम लिख देते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है। देखें हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की हमारे पास वैल्यू है 6 एक्स एक्सिस के ऊपर, 6 एक्स एक्सिस के ऊपर, और -4 क्या है हमारे पास, y एक्सिस के ऊपर, -4 y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। इसी तरह Z2 क्या है हमारे पास, 3, सिर्फ हमारे पास एक ही रियल नंबर है, क्या है, सिर्फ 3। इसी तरह हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 - 2 है, 2 है, और -1.34 है, -1.34 है। तो हम देखते हैं ये ग्राफ के ऊपर किस जगह पे मौजूद है। सबसे पहले Z1 पे हमारे पास क्या है, 6 किस जगह पे है, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पे क्या है 6। आगे क्या है -4 कहाँ पे मौजूद है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होता है -4, नीचे की तरफ y एक्सिस पे क्या होता है, नीचे -4 होता है। तो इनको आपस में जो मिलाएं, तो ऊपर से 6 और नीचे ये लाएं, इस पॉइंट पे क्या होते हैं, ये दोनों जंक्शन होती है, इन दोनों की क्या होती है, जंक्शन होती है। तो इसको और इसको आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, Z1 की लोकेशन। ये किसकी लोकेशन है, Z1 की लोकेशन है। इसी तरह Z2 हमारे पास सिर्फ क्या है, 3 है, +3 है, 1 2 3, इस जगह पे क्या है हमारे पास Z2 मौजूद है, Z2 मौजूद है। इस पॉइंट पे इसके ऊपर ही आप एक किस्म की लाइन ड्रा कर दें। ये आ गई हमारे पास किसकी लोकेशन, Z2 की लोकेशन है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, Z2 लाई करता है इस पॉइंट पे। इसी तरह Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू लोकेशन क्या है, 2 + 2, ये आ गया, और -1.34, मतलब यह है कि 1 से तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा, छोटा होगा, 2 से क्या होगा, छोटा। तो ये 1 है और ये 2 है। तो 3 4 तो हमारे पास यहाँ पे 5 पार्टीशन है, तो हम दूसरे के दरमियान में हम लिख देते हैं कि आया ये इस पॉइंट पे क्या है, -1.34 क्या करता है, लाई करता है।
तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या था, 2 आ गया ये पॉइंट, और ये हम लिख सकते हैं तकरीबन इस पॉइंट पे ये क्या करता है, लाई करता है। क्या करता है, इस पॉइंट पे क्या करता है, लाई करता है, या इससे थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा हो। इस पॉइंट पे क्या करता है, -1.34 तकरीबन इस जगह पे क्या करता है, लाई करता है। तो इसकी भी हम लोकेशन हम डिवाइड किया है, तो हम इसकी भी लोकेशन को क्या करते हैं, ओरिजिन के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये है हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की लोकेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 + अयोटा। तो हम इसको हल करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। -4 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 + अयोटा। इसको हम मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड वाला जो कंजुगेशन है डिनोमिनेटर का, उसको कंजुगेट डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 - अयोटा, तो क्या आएगा हमारे पास, -4 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या आएगा, -4 अयोटा, माइनस प्लस +4 अयोटा। -6 अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों, -6 अयोटा, माइनस प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर, 6 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड 1 + अयोटा इंटू 1 - अयोटा किसके इक्वल होता है, a² + b², a² - b² को सॉरी a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो क्या आया हमारे पास, -4 प्लस माइनस 4 में से 6 में से 4 के कितना बच गया, -2 अयोटा बच गया। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अयोटा स्क्वायर -1 उसको मल्टीप्लाई प्लस से करूँ तो -6 हो गया। तो 1 माइनस इंटू -1 कितना हो गया, +1। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, 6 4 10 हो गया, -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2, -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, इसी तरह 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, क्या बचा हमारे पास, -5 माइनस अयोटा। ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू। तो हम यही वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं। हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास Z1 है -4 और -6। Z1 हमारे पास क्या है, -4 और -6। Z2 हमारे पास क्या है, Z2 इज इक्वल टू 1 और दूसरा भी 1 ही है, 1 + 1 अयोटा है। इसी तरह Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास क्या है, -5 है और -1 है। x एक्सिस पे -5 और y एक्सिस पे क्या है, -1 है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ के ऊपर इनकी लोकेशन क्या है। Z1 -4 -1 -2 -3 -4, ये आ गया -4 और आगे क्या है, -6 y एक्सिस के ऊपर, -6 किस तरफ होता है, नीचे होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, -6 मौजूद है। तो इसको इकट्ठा अगर करें तो हमारे पास एग्जैक्ट इस पोजीशन पे क्या है, -4 और -6 मौजूद है। तो इसको हम ओरिजिन के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओरिजिन के साथ क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। ये किसकी वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है। इसी तरह Z2 1 और 1 दोनों क्या हैं, x एक्सिस के ऊपर भी क्या है 1, x एक्सिस के ऊपर +1 ये आ गया, और y एक्सिस के ऊपर भी क्या है +1 है, तो ये आ गया। तो इट्स मीन कि कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला छोटा सा पॉइंट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये है हमारे पास Z2। इन दोनों को डिवाइड करने के नतीजे में हमारे पास क्या मिला, x एक्सिस के ऊपर -5, Z1 डिवाइड बाय Z2, x एक्सिस के ऊपर क्या है -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया हमारे पास -5।
इसी तरह Z2 -1 है, Z2 किस पोजीशन पे है, -1, तो -1 कौन सी पोजीशन है, ये है -1। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो ये इस पोजीशन में आपस में मिलते हैं। तो इसको भी हम स्केल की मदद से क्या करते हैं, आपस में एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आई, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू। ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और आज हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.3 में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तब भी लाइक ही करें। अल्लाह हाफिज़।